सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हम एसडी एडवर्टीजमेंट कैसे रन कर सकते हैं। इस एसडी का मतलब होता है स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। पहले हम क्रिएट कैंपेन में जाएंगे। तो उससे पहले हमें जानना ये भी जरूरी है कि हमें एसडी एड्स क्यों रन करने चाहिए। ठीक है, तो एसडी एड्स जब हम रन करते हैं तो उसमें स्टेप में खुद ही लिखा हुआ है कि हमें रीमार्केटिंग करनी है, रीटारगेटिंग करनी है या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। तो उसके लिए हम स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एसडी एड्स। यहाँ मैंने क्लिक किया। या फिर हमें अपने प्रोडक्ट पे रीच चाहिए तो उसके लिए भी हम एस डी एड रन करते हैं। तो इससे पहले मैं बताता हूँ कि एस डी एड्स जो चलते हैं 3 टाइप के चलते हैं। एक कंटेक्चुअल टारगेट, एक रीच का चलता है, दूसरा पेज विजिबिलिटी का चलता है और तीसरा जो है कन्वर्जन का चलता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो कैंपेन नेम डालने का ऑप्शन पहले आता है। तो ये एस डी है तो एस डी डाल देंगे। ठीक है, हमें ये रीच पे चलाना है, सपोज तो हम रीच पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद प्रोडक्ट नेम तो रेड डिफ्यूज़र है। उसके बाद मैं 8 का डेट डाल देता हूँ 26/07/2026। ठीक है, 2026। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो डाल दीजिए। स्टार्ट डेट बजट में मैं 100 रुपीज़ का डाल देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब यहाँ पे मैं रीच लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 टाइप के एड्स चलते हैं जैसे यहाँ मैंशनड है। यहाँ पे रीच वाला जो चलता है वीसीपीएम में चलता है और बाकी जो 2 पेज विजिट होते हैं एंड कन्वर्जन होता है वो सीपीसी मॉडल पे चलता है। तो वीसीपीएम एंड सीपीसी में डिफरेंस क्या होता है? तो वीसीपीएम होता है कि मान लीजिए ये एक विजिट पर माइल समथिंग करके होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्यूएबल इम्प्रेशन पर 1000 व्यूज पे आपका जो पैसा है वो कटता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इम्प्रेशंस। ठीक है, कन्वर्सन एट्रीब्यूट टू व्यूएबल इम्प्रेशन एंड द क्लिक्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए मैं रीच पे चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो रीच पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे ये हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मेंशन है कि यहाँ पे या तो आपके व्यूएबल इंप्रेशन पे भी कटते हैं एंड क्लिक्स पे भी कटते हैं, तो दोनों पे कटते हैं। और पहले वाले में जो होता था ओनली क्लिक्स पे कटते थे। ठीक है, तो स्मॉल करेक्शंस देयर। उसके बाद यहाँ पे होता है कि हम अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ तो इसमें होगा क्या, मुझे कीवर्ड्स या जो भी मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा उसमें मुझे बिट्स डालने की नीड नहीं होगी। मैं सिंपल डालूंगा कि कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन में 50 रुपये काट लो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हम नहीं रखेंगे। हम इसको चेकआउट कर देते हैं। इस पे ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आते हैं बट हम ये मैट्रिक्स फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता हूँ। मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस प्रोडक्ट को रन करने हैं। तो सपोज मैंने पहले से एग्रीगेट करके रखे हैं तो मैंने ये सिलेक्ट किया, पेस्ट किया। ठीक है, लॉन्च कर दिया तो मैंने 14 प्रोडक्ट्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये फोरकास्ट भी शो करता है कि जो आपकी करंट बिडिंग है उसके अकॉर्डिंग कितने इंप्रेशन आएंगे, कितने व्यूएबल इंप्रेशन आएंगे। ठीक है, अब स्क्रॉल कर देता हूँ तो देखिए जैसे मैं रीच पे गया तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑप्शन आता है इमेज का और दूसरा जो ऑप्शन आता है वीडियो का। तो सपोज अभी मेरे पास वीडियो नहीं है तो हम इमेज ऐड रन करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन किया मैंने। यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग करनी है, रीमार्केटिंग करना है, इन मार्केट ऑडियंस करना है या इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल ऑडियंस करना है। तो मैं आपको एक एक करके सारे समझा देता हूँ। तो कॉन्टेक्चुअल में क्या होता है कि रीच ऑडियंस विद ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड कंटेनिंग, जो हमारे प्रोडक्ट से मैच करता है वो सर्च कर रहा है तो उस ऑडियंस को ये टारगेट कर लेगा। ठीक है, हम इसके अंदर इन डेप्थ आप जाएंगे तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कैटेगरी नहीं पता है मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बिट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है। बट जो आप प्रोडक्ट ऊपर पुट इन करते हैं उस बेसिस पे इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया है कि ये मैट्रिसेस आपको पुट इन करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है कि ये होता है ये रीमार्केटिंग ऑडियंस होता है। ठीक है, तो ये उसको करेगा जिसने आपका प्रोडक्ट पहले से परचेस कर रखा है। ठीक है, या हमारे किसी दूसरे प्रोडक्ट को परचेस किया या रिलेवेंटली ये प्रोडक्ट शो होते रहता है हमारा, उस ऑडियंस को ये टारगेट करता है रीमार्केटिंग वाला। इन ऑडियंस मार्केट क्या होता है? एक्चुअली अगर मेजरली देखा जाए तो कंटेक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। रिमार्केटिंग और कंटेक्चुअल को आप ज़्यादा फोकस करें, इन दोनों पे उतने इंप्रेशन या सेल्स नहीं आती है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बैक करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रीच ऑडियंस को रिसेंटली एक्टिवली सजेस्ट लाइक मतलब हमारे टाइप के प्रोडक्ट उसको सजेस्ट किए गए या वैसे टाइप के प्रोडक्ट को देख रहा है तो उस ऑडियंस को टारगेट करता है। इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल ऑडियंस में क्या होता है, सिंपल कि उस ऑडियंस को टारगेट करेगा जो
जिसका लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस में कोई परफ्यूम ले रहा है या होम क्लीनिंग प्रोडक्ट ले रहा है तो उसमें वो रेटिव यूजर को भी सजेस्ट कर देगा, क्योंकि उससे भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी में वो फॉल करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसी बेसिस पे, सपोज इसने मेरी कैटेगरी सही ले रखी है, सिमिलर प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करो जो मेरे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो। ठीक है, लुक बैक टाइम क्या होता है? लुक बैक टाइम की किसी ने 30 दिन पहले ये प्रोडक्ट को देखा है, ठीक है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करके गया है सिमिलर, तो उसको एड्स दिखाऊं मेरा। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी। अगर आप बिस्किट्स बेच रहे हैं तो आपको 7 डेज का लगाना चाहिए, जैसे मेरा फ्रेगनेंस ऑयल नॉर्मली 14 to 30 डेज चल जाता है, डिपेंड ऑन द कितने ml का है, तो मैं 30 डेज का लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हैं। अब लुक बैक टाइम में इसमें भी, इन रिमार्केटिंग में भी लगा देता हूँ, 14 डेज का लगा देता हूँ सपोज इस वाले में। ठीक है, एडवर्टाइज प्रोडक्ट वाले में। अब इसमें क्या आता है? रिलेटेड टू। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट के रिलेवेंट वाले कस्टमर को भी सर्च करने के लिए मैं 4 पे लगा देता हूँ, बिट्स दे देता हूँ। एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट को भी मैं दे देता हूँ 4 की बिडिंग दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर ही पा रहे होंगे इसने क्या लिखा हुआ है। इसने ये मेंशन किया हुआ है कि जिस कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट पहले से परचेज किया उन कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट दिखाओ। और इस वाले का मतलब ये होता है, रिलेटेड टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है ये कि हम उस कस्टमर को ये शो करेंगे जिसने प्रीवियसली मेरे प्रोडक्ट ले रखे हैं और वो रिलेटेड टू मेरे एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट वाले हैं। ठीक है, देखिए कुछ भी समझना है प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं उन सेलर्स की हेल्प करना चाहता हूँ जिनके पास पैसे नहीं है या जो एसपीएन मार्केट प्लेस नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो ये वीडियोस देख के खुद से एडवर्टीजमेंट रन करे, ऑप्टिमाइज करे या सीखे। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे अपना लोगो, हेडर और इमेज जनरेट करके आप डाल सकते हैं कि जो बैक में पीछे इमेजेस दिखती है वो आप इमेज यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, या फिर आपने कैनवा या किसी भी फोटोशॉप किसी भी बनाया है तो उसके पीछे आप ये इमेज पुट कर सकते हैं। हेडलाइन में आप डाल सकते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट के साथ कोई टैगलाइन देनी है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं रेड डिफ्यूज़र लिखता हूँ। ठीक है, तो अब होगा क्या, आप देखेंगे जैसे मैंने रेड डिफ्यूज़र ऑयल दिया तो यहाँ पे ऐसे करके शो होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैक कर देता हूँ मैं ये। अब नीचे वाली इमेज का ऑप्शन है, तो मेरे पास अभी इमेज है नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। बट जनरली अगर मैं यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं अपना चेंज करके, तो मेरे को लोगो नहीं डालना तो मैं लोगो हटा भी सकता हूँ यहाँ से। मैंने बैक किया, यहाँ इसको डिसेबल कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया सपोज। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रीव्यू है कि आपके एड्स कैसे शो होंगे। ठीक है, एक ऐसे बैनर में शो होंगे, मोबाइल व्यू पेज कैसे शो होगा, अमेजन प्रोडक्ट डिटेल पेज के मिडल में ऐसे शो होगा। ठीक है, मीडियम रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अमेजोन के राइट साइड में कैसे प्रोडक्ट शो होगा, तो अमेजोन ने ये कुछ दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ बिलबोर्ड का भी ऑप्शन है कि कैसे शो होगा, तो ये बस बता रखा है कि कैसे कैसे आपके वो जो एड्स है डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे कुछ आई गेस नेटवर्क इशू आ रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 4 की बिडिंग। ठीक है, सारी चीज़ें कर ली मैंने। तो अभी हमें रीच वाला कैंपेन चलाना है। सिमिलरली पेज विजिट और कन्वर्जन का चलता है। ठीक है, तो यही सारे मैट्रिक्स होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किस पे चलाना है। ठीक है, सबका अलग अलग मोटिव होता है। रीच का मोटिव होता है कि वो ट्राई करेगा आपके हायर व्यूएबल इंप्रेशन लाने का काम करेगा। पेज विजिट क्या करेगा कि आपको अगर बहुत सारे पेज विजिट चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे या ब्रांड पे तो उसका काम करता है। कन्वर्जन फोकस करता है कि हमारे जितने ज़्यादा ऑर्डर आ सके उसको कन्वर्ट करने पे फोकस करता है। ठीक है, मैंने सारे चीज़ें सिलेक्ट कर ली और सिंपल मैं लॉन्च कर दूंगा। तो ऐसे करके आप एसडी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। Thank you for watching. Hope you liked my video.